बात नहीं, बात एकदम मत कीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, पार्टनरशिप डीड हम लोग क्या देखे थे, कोई भी एग्रीमेंट होता है अगर रिटन में होता है तो वही रिटन को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ मेंशन रहता है, क्या क्या चीज़ लिखा हुआ रहता है, उसको समझते हैं। पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले पार्टनरशिप का नाम रहेगा। जो भी पार्टनर है ना, वो पार्टनर का नाम रहेगा। जितना भी पार्टनर है, पार्टनर्स का नाम क्या है पूरा मेंशन रहेगा उधर। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद पार्टनरशिप में जितना भी मेंबर है उसका अतः पता, मतलब पता कहाँ है उसका, तो पार्टनर का पता जो है वो भी लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद फर्म का नाम क्या है ना, फर्म कहाँ पर ही है वो भी लिखा हुआ रहेगा। थर्ड है बिजनेस जो कर रहे हैं, प्लेस उसका कहाँ, एरिया कहाँ तक है, लोहरदगा बस है या फिर पूरा इंडिया में। बात समझ में आ रहा है, वो एरिया लिखा हुआ रहेगा, पर्टिकुलर एरिया। बिजनेस का नेचर, हम लोग का नेचर का है, बिजनेस का क्या नेचर है, कैसा बिजनेस हम लोग कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, वो नेचर लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद बोलता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस कब से स्टार्ट किया जा रहा है वो डेट भी लिखा हुआ है, समझिए नहीं, एक छोटा छोटा पॉइंट लिखा हुआ रहता है। उसके बाद आगे बोल रहा है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, हाँ आप कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, आपका दोस्त कितना करता है, मतलब आपका दूसरा पार्टनर कितना करता है, तीसरा पार्टनर कितना करता है, तो कैपिटल भी मेंशन रहेगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि कितना पार्टनर कोई पार्टनर का रहता है, कैपिटल वो लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद बोलता है अगर आप कैपिटल लगाए हैं तो क्या उस पर इंटरेस्ट मिलना है, अगर मिलना है तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहता है। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो कितना परसेंट मिलेगा, है ना, वो लिखा हुआ रहता है। आगे अगर आप ड्राइंग करना चाहते हैं, फर्म से अगर ड्राइंग करना चाहते हैं तो कितना कर सकते हैं, उसका लिमिट क्या है। अगर मान के चलिए फर्म से कोई पार्टनर ड्राइंग करता है, ड्राइंग का मतलब समझते हैं, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस से पैसा जो निकालते हैं उसको ड्राइंग बोलते हैं ना। तो बिजनेस से जो पैसा निकालते हैं उसका लिमिटेशन कहाँ तक रहेगा, उसका लिमिट कहाँ तक रहेगा, कहाँ तक निकाल सकता है। बात समझ में आया, 50,000 से कोई भी ज़्यादा नहीं निकाल सकता है, ऐसा कोई लिमिट हो सकता है, लिखा हुआ हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो कोई पार्टनर अगर ड्राइंग करेगा तो क्या कर सकता है, क्या लिखा हुआ रहेगा। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो कितना करेगा वो भी लिखा हुआ रहेगा। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है या कितना करता है सब लिखा हुआ रहेगा। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा क्या, अगर किया जाएगा तो कितना परसेंट किया जाएगा, ये भी उधर लिखा हुआ रहेगा। बात समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, आगे है लोन। क्या फर्म को कोई लोन दे सकता है क्या, कोई पार्टनर फर्म को लोन दे सकता है क्या, हाँ अगर दे सकता है तो कितना दे सकता है ना, कितना तक ले सकता है। अगर कोई पार्टनर देता है लोन तो उससे इंटरेस्ट जो मिलेगा तो कितना परसेंट मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा, 6%। ये फिक्स है ना। हाँ अगर मान के चलिए कोई पार्टनर को लोन का जरूरत है तो फर्म से ले सकता है क्या, मतलब ले या दे दोनों लिखा हुआ रहेगा। बात समझ में आया। उसके बाद आगे बोलता है गुडविल का वैल्यूएशन, गुडविल का कैलकुलेशन देखें आप लोग, गुडविल का कैलकुलेशन देखें, कितना मेथड देखें, 3 मेथड। पहला था एवरेज मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। बात समझ में आया। तो तीनों मेथड में से गुडविल, अगर कोई पार्टनर, देखिए गुडविल का वैल्यूएशन 3, 4, 5 तरीका से किया जा सकता है, मतलब 4-5 कंडीशन होता है तब करते हैं गुडविल का वैल्यूएशन। अगर कोई पार्टनर एडमिशन किया, एडमिट हुआ, है ना, तो उसको गुडविल का लिए कुछ पैसा ले करके आना पड़ेगा, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो लिखा होना चाहिए। अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो गुडविल का शेयर उसको देना चाहिए, कितना देना चाहिए, किस मेथड से वैल्यूएशन करना चाहिए वो भी लिखा होना चाहिए। अगर कोई पार्टनर डेथ कर गया, चला गया दुनिया छोड़ के, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसका लेजिस्लेटिव जो भी उसका उत्तराधिकारी है उसको देना चाहिए, कितना देना चाहिए, है ना, वो लिखा होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। तो गुडविल का जो वैल्यूएशन है, जो गुडविल का जो कैलकुलेशन करने का जो तरीका है वो कौन तरीके से करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड से करेंगे या कैपिटलाइजेशन मेथड से करेंगे, किस मेथड से करेंगे वो लिखा हुआ रहेगा। आगे बोलता है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, मतलब एसेट्स का वैल्यू रिवैल्यू कैसे करेंगे वो तरीका लिखा हुआ रहेगा, है ना। आगे समझ में आएगा एसेट्स का वैल्यू कैसे करते हैं, आप लोग पढ़ेंगे आगे, है ना, वो चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद सेटलमेंट अकाउंट, किसी कोई भी लाइबिलिटी है तो उसको सेटल कैसे करेंगे, लाइबिलिटी को पेमेंट कैसे करेंगे वो लिखा हुआ रहेगा उधर, है ना। अकाउंटिंग पीरियड मतलब टाइम क्या रहेगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च को खत्म होगा, या फिर एक दिवाली से दूसरे दिवाली चलेगा, या 1 जनवरी से 31 दिसंबर, मतलब जो भी अकाउंटिंग पीरियड रहेगा वो लिखा हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है। आगे बोलता है राइट और ड्यूटी,
पार्टनर का ड्यूटी क्या रहेगा, पार्टनर का राइट क्या रहेगा। ड्यूटी मतलब समझते कर्तव्य, पार्टनर का क्या कर्तव्य रहेगा वो कर्तव्य लिखा रहेगा उधर। क्या अधिकार है, अधिकार मतलब राइट, वो लिखा हुआ रहेगा। बात समझ में आया ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। आगे ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप डील, मतलब पार्टनरशिप जो कर रहा है ना, वो एट विल रहेगा, मतलब लंबे समय के लिए रहेगा या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रहेगा। अब पर्टिकुलर टाइम पीरियड समझते हैं। मान के चलिए हम लोग पार्टनरशिप मिल गए और हम लोग क्या करते हैं, कुछ इवेंट करवाते हैं या फिर गेम करवाते हैं। गेम समझते हैं ना, किसी का मैच जानते हैं तो मैच करवाते हैं हम लोग, है ना। फुटबॉल मैच करवाते हैं, तो फुटबॉल मैच तो सालों साल होते तो नहीं ना रहता है, वो कुछ 4, 5, 10 दिन ऐसा के लिए होता है। तो क्या कोई पर्टिकुलर समय के लिए करते हैं या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए करते हैं, वो लिखा हुआ रहेगा। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक अकाउंट ऑपरेशन, तो बैंक अकाउंट भी लिखा हुआ रहेगा। आपका बैंक अकाउंट सेविंग रहेगा या फिर करेंट अकाउंट रहेगा। सेविंग अकाउंट समझते हैं आप लोग सबका अकाउंट क्या अकाउंट है, करेंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का मतलब बचत खाता, जिसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन, ज़्यादा लेन देन नहीं होता है। बात समझ में। करेंट अकाउंट किसका रहता है, बिजनेस करने वाला का, जो बिजनेस करता है, बड़ा व्यापारी है ना, वो लोग का रहता है, जिसमें ट्रांजेक्शन लाखों करोड़ों का एक दिन में ट्रांजेक्शन होता है, उसका करेंट अकाउंट होता है। बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। डेथ, अगर कोई पार्टनर डेथ कर जाएगा तो उसका पार्टनरशिप क्या डिसॉल्व हो जाएगा, पार्टनरशिप क्या बंद हो जाएगा या फिर बिजनेस जो है या फर्म जो है वो चलता रहेगा, वो लिखा हुआ रहेगा। समझ रहे। कोई पार्टनर अगर डेथ कर जाएगा तो पार्टनरशिप जो फर्म है वो चलता रहेगा या फिर बंद हो जाएगा। डिसॉल्व का मतलब बंद हो जाएगा, ताला बंद, काम धंधा बंद, नहीं चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा। ठीक, बहुत बढ़िया, आप लोग इसको सीख गए, बहुत अच्छा। हाँ, तो एक चीज़ आप समझते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड के बारे में कुछ ना बोला है, अगर कोई पार्टनरशिप डीड ना हो, तीनों चीज, हम तीनों चीज के नाम लिए ना, क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन नाम नहीं बताता है, या फिर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ नहीं है ही नहीं पार्टनरशिप, या फिर साइलेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई करते हैं। उसका प्रोविजन याद है? क्या था पहला? प्रॉफिट कैसा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, उसके बाद कोई पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया जाएगा क्या? नहीं, कोई पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। कोई पार्टनर ड्राइंग कर सकता है क्या? अच्छा, इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज कर सकता है क्या? इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज कर सकता है क्या? इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज कर सकता है क्या? नहीं। और क्या था? हाँ, लोन बाय पार्टनर, कोई पार्टनर अगर लोन लेता है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं क्या? हाँ, 6% है ना, 6% पर है। समझ में आ रहा? हाँ, क्या कोई पार्टनर को हम लोग एडमिट कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, जब टोटल जितना भी पार्टनर है सब एग्री रहे तब। समझ में। इसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो, इक्वल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल क्या हो, अलाउड या डिसअलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड डिसअलाउड, मतलब देना नहीं है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है क्या? नहीं, देना भी नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर एडवांस या फिर लोन पे पार्टनर लिया है तो 6% भरेगा। रेम्यूनरेशन देना है क्या? नहीं, नोट अलाउड। उसके बाद डिसअलाउड है ना, नोट अलाउड डिसअलाउड एक ही होता है। एडमिशन, हाँ, जितना भी पार्टनर सब एग्री करना चाहिए तभी एडमिशन। अब आपका डाउट में 3 का किसमें था? क्वेश्चन नंबर 3 का ए, flowing difference has been arise among PQR spread with carried, कौन सही है वो बताना है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 का ए, क्वेश्चन नंबर 3 का ए क्या बोलता है? P used 50,000 belonging to the firm earning 55,000 and QRR want to be given to the firm। मतलब ध्यान से पहले समझ लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए, ठीक है। P क्या करता है? 50 रुपया यूज करता है, किसके फर्म का बिहाफ में 50,000 रुपये खर्चा करता है ना, और उससे कितना पैसा कमाया? 5,000, मतलब टोटल पैसा कितना हो गया? 55,000 हुआ ना, मतलब 55,000 रुपये आया होगा उसके पास। तो जो और बाकी जो पार्टनर है क्यों आरब चाहते हैं कि वो पैसा जो है वो फर्म को दे, तो देना चाहिए कि नहीं? देगा सर। नहीं देगा। नहीं देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भाई? क्योंकि वो
आप फर्म के बिहार में आप बगड़ू पहाड़ जाइए, समझ रहे मेरा बात, हम कैसे बोले। अब वहाँ पर ही जाइएगा, आप 50,000 रुपये वहाँ पर ही खर्चा किए, आप आपका जो कोयला था कोयला लेकर के आए हैं, 40,000 रुपये को कोयला मिला, 10,000 आपका घाटा लग गया, नुकसान हो गया, तो फर्म से कितना पैसा मांगिएगा? 10,000 मांगेगा, 50,000 ना। और वही फर्म गए वहाँ पर ही, और कोयला जो है 50,000 का लिए और 70,000 का मिल गया कोयला, है ना, मतलब 20,000 रुपये का फायदा हुआ। तो जो प्रॉफिट हुआ उसको फर्म को दीजिएगा कि नहीं? दीजिए, उसको दीजिएगा। अभी मतलब नुकसान होगा तो बोलिए फर्म से दीजिए मेरा नुकसान हुआ दीजिए, अब प्रॉफिट होगा तो नहीं, मेरा जेब में जाएगा। बात है, समझ में आया? मतलब क्या करना चाहिए 5,000 क्या करना चाहिए? फर्म को देना चाहिए ना। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत है क्या? तो पी आंसर देखिए, पी मस्ट बी पे ₹55,000, भैया पूरा देगा ना? बस समझ में? चलिए आगे, क्यों यूज 10,000 बिलोंगिंग टू द फर्म, देखिए फर्म के बिहार में 10,000 रुपया यूज कर रहा है। अब आगे देखिए, इनकर 1,000 लॉस, ही वांट्स टू फर्म बियर लॉस। हाँ भैया, बगड़ू पहाड़ खर्चा हो गया, लॉस हो गया, बताइए क्या होगा? मिलेगा ना 40,000 पूरा, है ना? 50,000 रुपये पूरा खर्चा किए भैया, और 40,000 को कोयला था, मतलब 10,000 को नुकसान हो गया, तो 10,000 रुपये मिलेगा ना। आंसर क्या लिखा हुआ है? क्यू मस्ट बी पे, मतलब क्यू को पेमेंट किया जाएगा 50। अब हम क्या बोले थे, आप बगड़ू पहाड़ जाइएगा, अपना पैकेट से अपना जेबी से वहाँ पर 50,000 रुपये खर्चा किए, और वो कोयला जो मिला वो कितना का मिला? 40,000 का मिला, मतलब आप टोटल खर्चा कितना किए? 50,000। तो फर्म कितना आपको देगा? पूरा 50,000 रुपये देगा। पढ़िए, लिखा हुआ है क्या? क्यू मस्ट बी पे 10,000, है ना? इसमें तो 10,000 का बात था, और 50,000 की बात की है। चलिए आगे सी पढ़िए, P and Q want to purchase goods from Star Limited, है ना? R does not agree, भैया क्या बोल दिया? फिर से एक बार समझिएगा ना, 3 पार्टनर है भैया, P और Q चाहते हैं कि परचेज करिए स्टार लिमिटेड से कोई गुड्स, जो चीज़ का धंधा होगा मेरा, मान के चलिए हम लोग का है शोरूम का है, हीरो शोरूम का है, तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं हम लोग जाके रांची से लाएं, और वो एक चाहता है कि नहीं गुमला से लाएं, है ना? तो रांची लिमिटेड गुमला लिमिटेड हम लोग चाहते हैं रांची से लेकर आए। हम लोग जितना भी पार्टनर, उसमें से 90% पार्टनर जो है वो चाहते हैं कि रांची से लाए, और 10% पार्टनर चाहते हैं कि गुमला से लाए। तो बताइए मेजोरिटी किधर बन रहा है? इधर से गुड आएगा, बताइए। तो क्या लिखा है आंसर में, पढ़ के बताइए हम। गुड्स मेड बॉट फ्रॉम स्टार लिमिटेड, मतलब रांची लिमिटेड, भैया रांची ही ना है, मेजोरिटी किधर बन रहा है? स्टार तरफ, रांची तरफ, समझ में आ रहा है? आगे, QRR वांट टू एडमिट W, बात ध्यान से, है ना? अभी आप ही से क्वेश्चन है, अभी आप ही से, इधर पीछे देखते हैं ना, आप बताइएगा। QRR वांट टू एडमिट W एज ए पार्टनर, लेकिन P का कहता है भैया नहीं होगा, तो क्या होगा? एडमिट या नहीं? तो एक पार्टनर भी टांग को अड़ा दिया तो पार्टनर एडमिट नहीं होगा, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और लास्ट पॉइंट, E R had given a loan 2 लाख to the firm, कौन दिया है? फर्म किसको दिया है? फर्म से लिया है कि दिया है? ना, क्या किया है? इससे क्वेश्चन ध्यान समझिए, R had given a loan of ₹2 लाख to the firm, फर्म को दिया है ना? भाई रहता तो फिर लिया था, है ना? फर्म को दिया है, फर्म को दिया है, तो बताइए उसे इंटरेस्ट मिलेगा कितना %? आगे बढ़ते हैं, पता नहीं क्या है, आगे क्या बोलता है? इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर P and Q डू नॉट वांट टू पे इंटरेस्ट। देखिए ना, P और Q चल रहा है कि नहीं, वो मांग रहा है 10% इंटरेस्ट, कौन? R, और P और Q चाह रहा है कि हम लोग इंटरेस्ट नहीं दे। बताइए कौन सही है? P Q सही या फिर क्या नाम था सर? P Q सही है या फिर R सही? दोनों सही है, दोनों गलत है भैया। R जो है 10% इंटरेस्ट मांगता है, और P और Q कहता है कि नहीं हम लोग इंटरेस्ट नहीं देंगे। लॉ में तो पता है कि इंटरेस्ट कितना % अलाउ होता है, आंसर जाके चेक कीजिए, R विल बी गेट 6% पर। बात समझ में आए? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और कोई क्वेश्चन है क्या? है क्या? कल सबका क्वेश्चन
कल हम सबका चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये सब फाइव भी एक बार देखते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कहता है? ए बी दो पार्टनर है ना। ए बी आर पार्टनर सिंस 1 अप्रैल 2020 विदाउट पार्टनरशिप डीड। भैया समझ लीजिए, एक के बाद दिमाग में फिट कर लीजिए कि 1932 का जो भी प्रोविजन है वो अप्लाई होगा। बात समझ में? ठीक है, बहुत अच्छा। आगे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ रुपीज 35,000 20,000 रिस्पेक्टिवली। भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा क्या? मांगेगा तो देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं। आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 to 2028 गिव लोन ऑफ रुपीज 8,000 टू द फर्म। फर्म को लोन दिया है कौन? कब दिया भाई साहब? 1 अक्टूबर 2020 को। साल कब खत्म होगा? 2021। कौन दिया है लोन? ए दिया है। कितना दिया है? 8,000। इंटरेस्ट रेट जानते हैं? कितना समय के लिए दिया है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 3 दूना 6 महीने। 6 बटा में 6 ये जल्दी काट सकते बताइए कितना होगा? ठीक है ना? ठीक है ना सर? तो मिलेगा इसको, है ना। क्वेश्चन नहीं पढ़े अभी हम लोग, कहाँ होगा नहीं होगा नहीं पता, कहाँ पूछा है नहीं पूछा है नहीं पता, लेकिन हम लोग आंसर एक बार से निकालना शुरू कर रहे हैं। आगे देखिए, आगे क्या बोला? फॉर विदाउट एनी एग्रीमेंट टू इंटरेस्ट। ठीक है, कोई एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट का। तो भैया जानते हैं हम लोग, हम 92 अप्लाई होता है, अप्लाई कर दिए इधर, है ना। आगे क्या बोलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। हम लोग उसी को लिए ना। ईयर कब खत्म हो गया? 31 मार्च 2021 को। आगे सो अ प्रॉफिट ऑफ 15,000 बट पार्टनर कैन नॉट एग्री पेमेंट इंटरेस्ट एंड बेसिस ऑफ डिविजन ऑफ प्रॉफिट। मतलब समझिए, पार्टनर चाह रहे हैं ना कि इसको इंटरेस्ट नहीं दिया जाए। पार्टनर चाह रहे हैं कि इसको इंटरेस्ट नहीं दिया जाए और 15,000 का जो प्रॉफिट है उसको बांट दिया जाए। तो आप बताइए क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए, ये लेके चला जाए? लेके चला जाए मतलब लेस किया जाए। ये खर्चा ना, फर्म का क्या है? खर्चा ना, ये ना प्रॉफिट हुआ, खर्चा को लेस किया जाएगा ना। बात समझ में? तो लेस करके जो बचेगा उसको बांट दीजिएगा पार्टनर में खुशी खुशी। तो 15,000 है, उसमें इंटरेस्ट कितना दे देंगे? बचेगा कितना भैया? 14,000। बहुत बढ़िया, जिसका भी आए, जिसका 800 है वो गलत। ठीक है, अब बताइए किस रेशियो में दीजिएगा उसको? किस रेशियो में दीजिएगा? इक्वल 1/1, 1:1, यानी 2 से इसको बाहर दे दीजिए ना, तो वो पार्टनर में है। तो कितना हो जाएगा? 7, 3, 8, यही होगा का? प्रत्येक पार्टनर को कितना मिलेगा? चेक कीजिए, और पार्टनर ईच पार्टनर का रहा होगा मिल रहा है कितना? 7,380। और इंटरेस्ट भी देंगे भैया किसको? समझ में आया? मतलब खुद से बना सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और कोई क्वेश्चन है का? जल्दी बोलिए। नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नहीं पूछ रहे हैं। हम कल चेक करेंगे 6 तक, है ना। हम कल 6 तक चेक करेंगे, उसमें भी कोई डाउट होगा ना तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, हम फिर से आप लोग को डबल ऑफर दे रहे हैं। कल अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, है ना। पंकज उदास नहीं रहना है, पंकज उदास नहीं बनना। ठीक है, और नहीं 4 को नहीं बताएं, इसको खुद से बनाइए। केस इसमें बहुत सारा केस है, इसको खुद से बनाइए। फर्स्टली जो डाउट होगा उसको हम क्लियर कराएंगे। पहले आप बनाइए, पहले आप भाई साहब, पहले आप, उसके बाद हम।
चलिए तो पहले हम आप लोग को दिए हैं, है ना। अच्छा एक सेकंड ध्यान से, ए है, ए कौन है, एक पार्टनर है, कौन है, पार्टनर, यानी फर्म है। अगर इसको लोन प्रोवाइड करेगा कौन, एक लोन प्रोवाइड कर रहा है रुपीज 50,000, 50,000 विदाउट एनी एग्रीमेंट, विदाउट एनी एग्रीमेंट, तो उसको इंटरेस्ट कितना परसेंट मिलेगा भाई साहब, कोई दिक्कत है, सहमत है इससे ना, पहला केस समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी है तो बोल दीजिए नहीं। अब ना पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड है। अब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है ना कि अगर कोई भी पार्टनर ना फर्म को लोन देगा ना तो उससे उसको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा, 10% मिलेगा, ठीक है, 10% मिलेगा। अब बताइए ए को कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है ना कि उसी को अप्लाई कीजिएगा, 6% दीजिएगा, जबरदस्त नहीं ना, कोई दिक्कत है। अब ना केस नंबर 3, पार्टनरशिप डीड में ना लिखा हुआ है कि किसी भी पार्टनर, कोई पार्टनर अगर लोन देता है तो उसको इंटरेस्ट एक को नहीं देना है, मतलब देना ही नहीं, 0% देना है, ठीक है, मतलब देना ही नहीं है उसको इंटरेस्ट, समझ में आ रहा है, उसको इंटरेस्ट देना ही नहीं है। तो बताइए, और वो कहता है कि नहीं हमको 10% चाहिए, तो देंगे उसको ना, एकदम नहीं, बात समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं। तो होमवर्क लिखिए क्वेश्चन नंबर 7 to 12, 7 से लेके 12, 7, 5, 12, मतलब कितना क्वेश्चन होमवर्क है, 6 होगा, मतलब 7, 5, 12 जानते हैं, आप ठीक है बोले नहीं, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब ठीक है ना, नहीं 7 को भी काउंट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है, एकदम नहीं है ना। तो फिर अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, आज का इम्पोर्टेंट क्लास शुरू करते हैं, ठीक है, नहीं वो प्रॉफिट एंड लॉस को नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एकदम बहुत इम्पोर्टेंट। ये 24 मिनट हो गया, कैप्चर नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा बताइए, नाम बताइए कैसे बोला, उपेंद्र जी। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है, तो कैपिटल कितना तरह का होता है, देख के बोल सकते हैं, एक और एक दुए होता है, नहीं आता है, बता रहे हैं सर, देखिए कितना दुए तरह का, एक कैपिटल होता है ओपनिंग और दूसरा होता है क्लोजिंग। आपसे नॉर्मल पूछे, नॉर्मल ध्यान से अपना विवेक से बताइएगा, इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन फाइंड करना है तो किस पर कीजिएगा, ओपनिंग पर या क्लोजिंग, 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 क्लोजिंग पर, क्लोजिंग पर, ऐसा तो मत पता नहीं, कैसे पता नहीं, अपना दिमाग लगाइए ना, किस पर फाइंड करें, सोच कर क्लोजिंग। आप बोले थे, कुछ बोले थे, हम बोले कि इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करना है तो किस पर कीजिएगा, ओपनिंग कैपिटल पर या क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल है ना पर इंटरेस्ट ऐड करते हैं, तो ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग, तो आप लोग सब बोले हैं क्लोजिंग, सोच समझ के, किसी का सुन के मेजॉरिटी मिलाइएगा नहीं, बोलिए अब हम शुरू करते हैं, हम अब बताएंगे नहीं, आप लोग को समझना पड़ेगा खुद से। ये फर्म है, कहाँ है, फर्म है, हम ना बिजनेस स्टार्ट किए, बिजनेस कब स्टार्ट किए, 1/4/2018।
हम ना बिजनेस में ना कैपिटल डाले 5 लाख रुपए स्टार्टिंग के समय, कितना को? अब इसमें पता नहीं फलना ढेकना फलना ढेकना फलना ढेकना बहुत सारा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हुआ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बहुत सारा हुआ। और अभी कैपिटल कितना का है? अभी कैपिटल कितना का है? 6,50,000। बात मेरा समझिए, ये कौन डेट का था? अभी कितना कौन सा डेट आ गया? 31 मार्च 2019। हाँ, तो आप लोग किस पर मांग रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 6 लाख। मेरा बात ध्यान से समझिए, बात समझ में आ रहा है? ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट कितना का किए थे भैया? 5 लाख। और आप इंटरेस्ट कितना पर मांग रहे हैं? 6 लाख। मिलेगा? मिलेगा? मिलेगा। बोलो सोच समझ के बात की। हम बोले कि आप इन्वेस्टमेंट कितना का किए हैं? 5 लाख। मांगते 6,50,000 तक मिलेगा? देगा कोई? किस पर देगा? तो हमेशा दिमाग में रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट। अच्छा, इसको प्यार से हम लोग क्या बोलेंगे पता है? IOC। IOC बात समझ में? अगर इसमें प्यार दिखाना है ना तो IOC बोल दीजिए, खुशी खुशी बनेगा। चलिए आगे लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल calculated on opening capital। आ रहा है? कोई डाउट नहीं है ना? नहीं ना है? अब ऐसा है ना, कैसा है मतलब ऐसा है ना, किया अब निकालते रहो क्या चीज? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग ना देवी किया है, दिया ही नहीं, निकालते रहो। तो कैसे निकालेंगे कैसे? समझ आ रहा? निकालेंगे कैसे? तो निकालेंगे when opening capital missing, then final। क्या करना पड़ेगा? खोज करके निकालना पड़ेगा, कहीं भी हो ना उसको ढूंढ करके निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है ना सर? फाइंड कैसे करेंगे? इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। ओपनिंग कैपिटल मिला, इंटरेस्ट चार्ज कर दीजिए। ओपनिंग कैपिटल मिला, इंटरेस्ट चार्ज कर दीजिए। अगर गायब है, मिसिंग है, जादू हो गया है तो कैसे कीजिए? तो जादू थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं, उसका काम करना पड़ता है ना। तो कैपिटल जो होता है ना सर, 2 तरह का होता है। कितना तरह का होता है? 2 तरह का होता है। नहीं सर, कैपिटल जो होता है 2 तरह का होता है। किधर कैप्चर करेगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, बहुत सुंदर पढ़ के आया लिखा है। फिक्स कैपिटल, ठीक है ना? अच्छा, आप पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा जब तक आपको नहीं बोला जाएगा कि आप घर जाइए तो सेना की तरफ जाइए, तब तक कहाँ जाइएगा? सेना की तरफ शॉर्टे कॉट ना जाइएगा। बस समझ में आ रहा? हाँ, आपको कुछ नहीं बोला जाएगा तब कैसे जाइएगा? शॉर्ट कट जाएगी। दिमाग में चीज को नोट रखिए। फिक्स कैपिटल, अगर फिक्स कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे? इसका मतलब है कि क्लोजिंग कैपिटल फाइंड दिया हुआ रहेगा ना। कम से एक चीज तो दिया हुआ रहना चाहिए ना। तो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ रहेगा। क्लोजिंग कैपिटल कैप्चर कर रहा है इधर। क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ रहेगा, ठीक है? मेरा बात ध्यान से समझिएगा। अब ध्यान से समझिएगा। 1/4/2018 हम लोग साल यही स्टार्ट हुआ था। यस सर। अच्छा, इसको बदल देते हैं, हम लोग अपना साल लेते हैं 2021।
21 ना होगा, 22 तो चल रहा है, 21 खत्म कब हुआ? 31 मार्च 2022 होगा। अच्छा हम बताएं कि अच्छा बता ही देते हैं, यहाँ पर 5 लाख का कैपिटल, 5 लाख का कैपिटल है ना। हम कैपिटल यहाँ पर 5 लाख है, हम इंट्रोड्यूस किए एडिशन किए। एडिशन समझते हैं क्या होता है? एडिशन क्या होता है? एडिशनल या फिर एडिशन क्या होता है? कैपिटल ऐड की 50 रुपया का नहीं, 50,000 का ऐड किए तो कैपिटल अभी कितना हो गया इस रेट को? यहाँ पर मान के चलिए 1/5/2021 का बात है, तो यहाँ पर कैपिटल कितना हो गया? यहाँ पर विड्रॉ करें, मान के चलिए डेट है 1 अगस्त 2021, 1 लाख का विड्रॉ करें। अभी कैपिटल कितना है? 4,50,000। बहुत सुंदर। यहाँ पर ही ना फिर से ऐड कर दिया कैपिटल, 50,000 का ऐड कर दिया, तो अभी इस डेट को कैपिटल कितना है? 5 लाख। ठीक है ना। अब आगे कुछ नहीं हुआ, मतलब इस डेट को कैपिटल कितना होगा? 5 लाख। का कोई दिक्कत है? अभी आप कहाँ पर ही हैं? यहाँ पर ही हैं या यहाँ पर? क्लोजिंग में है ना भैया, आप यहाँ पर ही हैं। आप ध्यान से, कोई इधर उधर ध्यान, यहाँ पर ही आप हैं। आपको जाना कहाँ है? प्रक्रिया बताइए कैसे कीजिएगा। ऐड किए हैं इसको, तो इसको क्या करना चाहिए? और जिसको लेस किए हैं उसको, जिसको ऐड किए हैं उसको विड्रॉल ऑफ कैपिटल लिखे ना। ये विड्रॉल मतलब ड्राइंग करना, समझ लीजिए। फिलहाल ना अलग अलग चीज होता है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और ड्राइंग अलग अलग चीज है। इसको अच्छा से समझाएंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं, ठीक। तो यहाँ पर विड्रॉल कर लिए, विड्रॉल मतलब पैसा निकाल लिए, तो पैसा घटा होगा। तो मतलब जिसको यहाँ पर ही हम लोग वापस आना है भैया, वापस आना है, तो जिसको जोड़े हैं उसको क्या करेंगे? और जिसको घटाए हैं उसको बहुत बढ़िया। तो ये ऐड है, ये ऐड को क्या किए होंगे हम लोग? जोड़े होंगे। इसको हम लोग क्या करना चाहिए ओपनिंग कैपिटल लाने के लिए? लेस क्या लिखेंगे भैया? एडिशनल कैपिटल क्या करेंगे? बहुत अच्छा। विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या करेंगे? ऐड करेंगे। बस इतनी सी बात है ना, इसको बोल देते हैं हम लोग ओपनिंग कैपिटल। अब निकालते रहिए ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन नोट अभी मत कीजिए, हम पूरी मौका देंगे आपको, पहले समझने में दिमाग 100% इधर रखिए, ठीक है। इसको में जाना है, कहाँ चीज का टेंशन। 8 बजे गेट बंद हो जाएगा, अब कुछ नहीं होगा। अब इधर है, ठीक है ना। मतलब ओपनिंग कैपिटल के लिए क्या करना चाहिए सर हम लोग को? जिसको ऐड किए उसको क्या करना चाहिए? सब्ट्रैक्ट करेंगे। जिसको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए उसको क्या करेंगे? ऐड करना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? यस सर। एक इसमें हम लोग बस इतना ही लेंगे, किसमें लेंगे ऐसा? फिक्स। लेकिन फ्लक्चुएटिंग अगर रहेगा ना सर, अगर फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो थोड़ा सा इसका काम बड़ा हो जाएगा। अच्छा चीज है, दोनों अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है ना। भले काम थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा होगा लेकिन ज्यादा ही। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिया हुआ रहता है? क्या दिया हुआ रहेगा? क्लोजिंग कैपिटल। ऐड करेंगे। क्या ऐड किसको करते हैं? जिसको हम लोग लेस किए, जिसको हम लोग लेस किए। तो बताइए, हाँ बोलिए किसको? एडिशनल कैपिटल को ऐड करेंगे? नो सर। अरे भैया वो कैपिटल को बढ़ाया होगा, एक बार बताया ना। एडिशनल कैपिटल को बढ़ाता है, उसको क्या करना चाहिए? लेस। हम एक बार ऐड का है परेशान दिए, मतलब ऐड करने वाला आइटम को बस जिसको जितना को लेस किए होंगे ना सबको ऐड करेंगे, जितना सबको लेस किए होंगे। बताइए, बहुत सुंदर। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ठीक है ना, या फिर ड्राइंग, समझते हैं?
ड्राइंग भी तो लेस किया होगा ना सर। ड्राइंग मतलब क्या कैपिटल घटाता है। ठीक है, अच्छा इस पर इंटरेस्ट चार्ज किया होगा तो भी कैपिटल घटेगा। अगर इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो कैपिटल घटेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन मान के चलिए लॉस हो गया तो कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो इसको क्या करना चाहिए? और शेयर ऑफ लॉस या लॉसेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आगे आते हैं। ऐड वाला तो देख ली, लेस वाला फटाफट बताइए सर। एडिशनल कैपिटल तो क्या करेंगे और बताइए? इसी का उल्टा उल्टा नहीं बता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडिशनल कैपिटल है, कैपिटल दिया हुआ रहेगा। हाँ बहुत सुंदर, शेयर ऑफ प्रॉफिट। बस जो आएगा ना उसको क्या बोलिएगा? अपनी कैपिटल। इनको नींद लग रहा है जी। रात को क्या करते हैं? मोबाइल में खेलते रहते हैं। रात में मोबाइल बात करते हैं। गलत बात नहीं, मोबाइल में नहीं खेलना है रात को ना। हम इनको बस नहीं बोल रहे, सबको बोल रहे हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको नुकसान होगा, पर्सनली नुकसान होगा। मोबाइल एकदम दूर रखिए। हम पहले ही बोल रहे हैं, आप पहले भी बोलते हैं, अभी भी बोल रहे हैं। कोई दिक्कत है? फटाफट नोट कीजिएगा। चलिए, ओपनिंग कैपिटल है 50,000 रुपये एक्स का, वाई का 80,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है। आईओसी का रेट दिया 10%। एक्स का कैपिटल 50,000 का 10% 5,000 और वाई का कैपिटल 80,000 का 10% 8,000। समझ में आया टोटल? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे। चलिए ठीक क्वेश्चन है हम लोग का। 50,000 कैपिटल तो 10,000 लगाए, 60,000 हुआ। 60,000 में फिर से 20,000 रुपये क्या किए? विड्रॉ किए। 40,000 हो गए। 40 फिर से 1% आ देंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पर इसे 2019 से 1/8/2019 के बाद क्या हुआ जी? विड्रॉ किए ना, 31/12 फिर विड्रॉ किए नहीं, हो गया ना। ये ना एडिशनल कैपिटल है ये ना, ऐड किए। कब ऐड किए? 31/12/2019 को 40,000 का 40,000 का ऐड किए। अब बताइए कितना हो जाएगा? 80,000 का कैपिटल हो जाएगा। हो गया ना। उसके बाद चेक कब हुआ है? 28 फरवरी। 28 फरवरी की जाइए। 28 क्या किए हैं? विड्रॉ किए। 20,000 कौन सा डेट को? 28/2/2020 को। उसके बाद कैपिटल कोई चेंज हुआ है क्या? यानी यहाँ पर कैपिटल कितना कितना 20,000 विड्रॉ किए थे, तो कैपिटल इस दिन कितना हो जाएगा? 60,000 ना। आगे कोई चेंज हुआ है क्या? इसका मतलब यही कैपिटल 31 मार्च 2020 तक 60,000 होगा। कोई दिक्कत है? ये जो 50,000 का जो कैपिटल है ना, उसको कितना समय यूज किया? जल्दी बताइए। तो 1 अप्रैल से लेके 1/6 तक 2 महीना ना, 2 महीना ना होगा जी। तो 2 मंथ इसको यूज की। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से लेके 60,000 कितना समय यूज की? 6 7 8 8 पूरा यूज किए? 2 महीना ना होगा। 6 7 ना होगा जी। 8 तो वहाँ पर ही स्टार्ट हो गया। अब 8 से लेके 31, अब यहाँ पर ही लफड़ा होगा। तो 8 9 10 11 12 पूरा काउंट करेंगे। 12 को दिखाएंगे 31 है। 31 समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर
यहाँ पर 31 से मतलब दिसंबर खत्म भैया, जनवरी से काउंट करेंगे यहाँ से, जनवरी से लेके फरवरी तक, जनवरी फरवरी कितना महीना, 2 महीना। अब फरवरी से लेके मार्च तक कितना, समझ में आ रहा? टोटल को काउंट कीजिए, 2 2 5 कितना, 9 11 12 महीना हुआ। बहुत बढ़िया। चलिए अब निकालने में इजी है, 50,000 इंटू रेट कितना भैया, 10/12 है, क्या बताया इसे करने की, इंटू टाइम, टाइम कितना महीना, 2/12। उसके बाद सेकंड में 60,000 है, 60,000 इंटू 10/100 इंटू 2/12। उसके बाद थर्ड में ये हो गया 40,000 ना, 40,000 इंटू 10/100 इंटू 5/12 है ना। उसके बाद 4 नंबर में 80,000 इंटू 10/100 कितना महीना, 2 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद 5 में 60,000 है, कितना महीना यूज की, 2। पहले 10/12 कर ले, 100 कर लेते, उसके बाद 1/2। चलिए फटाफट कैलकुलेशन करके बताइए, जल्दी जल्दी, थोड़ा स्पीड, जैसे करना है वैसे कीजिए, लिखिए जल्दी जल्दी बताइए। टोटल कैलकुलेशन करके बताइए, आंसर एक बार मिला लीजिएगा बस, और अपना से कैलकुलेशन करके देखिएगा, हो सके मिस्टेक भी होगा।